तो सवाल ये है कि बॉक्स ऑफिस का असली राजा कौन है, पैसा या फिर जज्बात? साल 2026 में ना सिनेमा के मैदान में एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है जो इसी सवाल का जवाब देगी। और ये टक्कर सिर्फ दो फिल्मों की नहीं है, बल्कि फिल्म बनाने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों की है। एक तरफ है बेहिसाब पैसा और दूसरी तरफ है दिल को छू जाने वाले इमोशंस। और इस मुकाबले के दो महारथी कौन है? अरे वाह! एक तरफ है ब्लॉकबस्टर के किंग सलमान खान अपने फिल्म बैटल ऑफ गलवान के साथ, जो सुनने में ही एक जबरदस्त विजुअल तमाशा लग रही है। और उनके सामने कौन खड़े हैं? देशभक्ति का चेहरा सनी देओल, जो लाहौर 1947 के साथ एक सच्ची कहानी लेकर आ रहे हैं। मतलब दो सुपरस्टार, दो बड़ी वॉर फिल्में, लेकिन दोनों का रास्ता एकदम बिल्कुल ही अलग है। तो चलिए सबसे पहले पहले फॉर्मूले को समझते हैं, यानी पैसे की ताकत। देखते हैं कि बैटल ऑफ गलवान अपने बजट के दम पर बॉक्स ऑफिस पर छा जाने की तैयारी कैसे कर रही है। देखिए, इस फिल्म के हथियार तो एकदम साफ हैं। एक ऐसा बजट जिसके बारे में सुन के ही होश उड़ जाएं, हॉलीवुड लेवल की वीएफएक्स और टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल स्टाइल का एक्शन, बड़े बड़े शानदार सेट्स और इन सब के ऊपर सलमान खान की सुपरस्टार फीस। ये कोई फिल्म नहीं, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि इसकी चमक दमक से दर्शकों की आंखें चौंधियां जाएं। और बस यही एक लाइन इस फिल्म की पूरी कहानी बता देती है। इसका मकसद है एक जबरदस्त हाइप बनाना। मतलब ऐसा माहौल बना दो कि दर्शक पहले दिन ही खिंचे चले आएं। कहानी कैसी है वो बाद में देखेंगे, पहले तमाशा तो देखो। सारा खेल पैसे की ताकत का है। अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जहां पैसा नहीं दिल बोलता है। ये है फॉर्मूला नंबर 2, यानी दिल की ताकत, जो हमें लाहौर 1947 की आत्मा तक ले जाती है। इस फिल्म का हथियार पैसा नहीं बल्कि एहसास है। ये बंटवारे की एक सच्ची कहानी है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी है। इसमें बनावटीपन नहीं बल्कि असली जज्बात हैं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत वो देशभक्ति का कनेक्शन और सनी देओल की इमेज जो सीधे लोगों के दिलों से जुड़ती है। ये फिल्म एक इवेंट नहीं, एक अनुभव होने का वादा करती है। और ये है दूसरी सोच। यहां फंडा एकदम अलग है। ये हाइप नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता बनाने पर यकीन करती है। इसका मकसद तमाशा दिखाकर चौंकाना नहीं, बल्कि एक दमदार कहानी से दर्शकों को इमोशनली जोड़ना है। ये फिल्म कहती है कि अगर दिल जीत लिया तो बॉक्स ऑफिस तो अपने आप ही जीत लिया जाएगा। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि ये मुकाबला सिर्फ दो फिल्मों के बीच नहीं है। ये तो बॉलीवुड का असली रणक्षेत्र है, जहां दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ पैसा और दूसरी तरफ जज्बात। यहां सोच का टकराव बिल्कुल सीधा है। एक खेमा है जो मानता है कि पैसा बोलता है, मतलब अगर बजट बड़ा हो तो सफलता पक्की है। और दूसरा खेमा है जो कहता है कि नहीं, आखिर में तो दिल बोलता है। अगर कहानी में दम है तो दर्शक उसे सर आंखों पर बिठाएंगे। दर्शकों तक पहुंचने का तरीका भी देखिए कितना अलग है। एक तरफ जोरदार हाइप बनाकर पहले दिन की बम्पर ओपनिंग पक्की की जाती है। दूसरी तरफ दिल से जुड़कर फैमिली ऑडियंस को थिएटर तक लाने की कोशिश होती है, जो फिल्म को लंबे समय तक चलाती है। मतलब एक 100 मीटर की रेस जीतना चाहता है तो दूसरा मैराथन का घोड़ा बनना चाहता है। स्क्रीन पर भी ये फर्क साफ दिखेगा। एक फिल्म अपनी विजुअल पावर से, अपने बड़े स्केल से आंखों को हैरान कर देगी, जबकि दूसरी फिल्म अपनी इमोशनल पावर से, अपनी सच्चाई की ताकत से सीधे दिल को छुएगी। कह सकते हैं एक फिल्म आंखों के लिए दावत है तो दूसरी आत्मा के लिए। और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, फिल्म बिकेगी किस नाम पर? क्या सुपरस्टार का नाम बोलेगा या फिर कहानी और देशभक्ति की भावना बाजी मार ले जाएगी? दांव किस पर लगेगा, सुपरस्टार पर या कहानी पर? लेकिन रुकिए, खेल इतना सीधा भी नहीं है। इन दोनों ही फॉर्मूलों में एक बहुत बड़ी कमजोरी छिपी है, एक ऐसा रिस्क जो पूरी बाजी को पलट सकता है। चलिए देखते हैं कि ये दोनों फिल्में कहां पर चूक सकती हैं। बैटल ऑफ गलवान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? यही कि अगर दर्शक कहानी से इमोशनली नहीं जुड़ पाए ना, तो इसका करोड़ों का बजट ही इसका सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। क्योंकि सिर्फ तमाशा दर्शकों को लंबे समय तक सीट पर बांधकर नहीं रख सकता। और वहीं दूसरी तरफ लाहौर 1947 के लिए भी रिस्क कम नहीं है। अगर आज की ऑडियंस को फिल्म का स्केल बहुत छोटा लगा तो हो सकता है ये बड़ी संख्या में दर्शकों को थिएटर तक खींचने में कामयाब ना हो पाए, फिर चाहे कहानी कितनी भी दमदार क्यों ना हो। तो हमने दोनों पक्षों को देख लिया, उनकी ताकतें भी समझ लीं और उनकी कमजोरियां भी। तो सवाल अब भी वही है, इन दोनों दिग्गजों में से 2026 का असली किंग कौन बनेगा?
आखिर बॉक्स ऑफिस पर जीत का फैसला करता कौन है? क्या ये सिर्फ पैसा है या सिर्फ जज्बात हैं? या फिर इन दोनों से भी बड़ी कोई चीज है? एक बात तो पक्की है, 2026 का किंग वो नहीं बनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, बल्कि किंग वो बनेगा जिसके पास लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा होगा। आखिर में चाहे पैसा हो या जज्बात, जीत उसी की होती है जिस पर जनता यकीन करती है। तो असली सवाल ये है, 2026 में जनता किस पर भरोसा करेगी?